हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का चैनल पे। तो आज हम एक बहुत ही खूबसूरत सा पॉट रेडी करने वाले हैं जो कि हमें ऑर्डर है हमारा। तो उसी को कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे आपके साथ शेयर करूँगी कि किस तरीके से मैं उसे कंप्लीट कर रही हूँ। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो शेयर करा था जिसमें मैंने कई सारे ऑप्शंस आइडियाज़ दिखाए थे कि किस तरीके से हम प्लांट्स को अलग अलग तरीके से ग्रो कर सकते हैं या क्रिएटिविटी कर सकते हैं उस पर। तो उसी में से एक जो आइडिया था वो कस्टमर को बहुत पसंद आया, एक लेडी को बहुत पसंद आया। उन्होंने रिक्वेस्ट करी है कि हमें सेम इसी तरह का एक पॉट रेडी करके दीजिए। तो बस हम वही रेडी करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे आज। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने एक बॉन्साई सेरेमिक पॉट ले लिया है और साथ में लिया है मनी प्लांट, क्योंकि जो हम रेडी करने वाले हैं वो कुछ इस तरीके का हमें रेडी करना है। ये जो आइडिया था उन्हें बहुत पसंद आया और उन्होंने रिक्वेस्ट करी है कि मुझे इस तरह का पॉट रेडी करके दीजिए। तो इसके लिए हमें एक बॉन्साई पॉट चाहिए था और हमें प्लांट चाहिए था, जैसे कि मनी प्लांट ग्रो होता है, इसमें उनका मनी प्लांट लगाने का ही था। और साथ में हमें चाहिए था मॉस स्टिक, जिस पे हम मनी प्लांट को रैप कर सकें। तो मॉस स्टिक जो है मैंने घर पे रेडी करी है, क्योंकि इस तरह की मॉस स्टिक मार्केट में नहीं मिलती, हमें घर पे ही रेडी करनी पड़ती है। तो मैंने यहाँ पे वायर में सबसे पहले जूट जो होती है, जूट की रस्सी होती है, वो उसे मैंने अच्छे से 2-3 बार रैप किया है। और उसके बाद मैंने कॉटन के कपड़े को 2-3 बार रैप किया है ताकि थोड़ा मोटा हो जाए। और उसके बाद मैंने इसमें ग्रीन नेट को रैप करा है ताकि ऊपर से ये देखने में अच्छा लगे। तो फाइनली हमारी हाफ सर्कल में जो मॉस स्टिक है वो रेडी हो गई थी। और ये जो प्लांट के साथ मॉस स्टिक लगी है ये भी मैंने घर ही पे रेडी करी थी, जिसमें काफ़ी अच्छे से प्लांट चलता है। लेकिन इसको बनाते टाइम मैंने क्या किया था, लकड़ी के टुकड़े पे मैंने मतलब लकड़ी ली थी, उसके ऊपर मॉस स्टिक बनाई थी। तो धीरे धीरे क्या है, लकड़ी गल गई है और टूट गई है। तो प्लास्टिक का कोई पाइप मिल जाता है या कोई और पाइप मिल जाए थोड़ा मजबूत सा, उसके ऊपर बनाओ तो काफ़ी अच्छे से बनती है। तो यहाँ पे सबसे पहले इस वाले मॉस स्टिक से मनी प्लांट को आराम आराम से निकाल लेंगे ताकि ये टूटे ना। और निकालने के बाद मैं यहाँ पे जो है मिट्टी रेडी कर लूँगी। तो मिट्टी अच्छी हमें रिच सॉइल लेनी है। मेरी जो ये मिट्टी है पहले से बनी हुई थी एक पॉट में, इसमें कोई प्लांट लगा हुआ था, उसी मिट्टी को यूज़ कर रही हूँ मैं। काफ़ी अच्छी सॉफ्ट मिट्टी थी, लेकिन इसके बाद भी मैंने इसमें थोड़ी सी वर्मी कंपोस्ट ऐड करी है ताकि प्लांट जो है हमारा काफ़ी अच्छे से चले उसमें और अच्छी ग्रोथ कर पाए। तो सबको मिक्स करके हम पॉट में यहाँ भर लेंगे। मिट्टी को भरने के बाद सबसे पहले हम यहाँ पे मॉस स्टिक को सेट कर लेंगे अच्छे से दबा दबा के, ताकि ये बार बार हिले ना और प्लांट अच्छे से इस पर चढ़ पाए। प्लांट को आराम से पॉट से निकालेंगे ताकि उसकी रूट्स और स्टेम्स डैमेज ना हो, क्योंकि ये प्लांट इस वाले पॉट में काफ़ी टाइम से लगा हुआ है। तो ये काफ़ी अच्छे से सेट हो चुका है और इसकी काफ़ी अच्छी रूट्स डेवलप हो चुकी है। तो जब हम इसे दूसरे पॉट में शिफ्ट करेंगे तो प्लांट हमारा बिल्कुल भी शॉक में नहीं जाएगा। बस हम इसकी ज़्यादा जड़ें नहीं हटाएंगे, थोड़ी थोड़ी सी मिट्टी को हम कम कर रहे हैं ताकि रूट बॉल छोटा हो जाए और वो सेरेमिक पॉट में आ सके। क्योंकि ये बोनसाई है तो ये चपटा है, ज़्यादा ऊंचा पॉट नहीं है। तो नीचे नीचे की मिट्टी हटा दी मैंने ताकि ये इसमें सेट हो पाए। प्लांट को मिट्टी में सेट करने के बाद बारी थी इन बेलों को अच्छे से मॉस स्टिक पे चढ़ाने की। तो मॉस स्टिक पे चढ़ाने के लिए मैंने इसे एक बार लपेटा, दूसरी बार लपेटा, लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था, मतलब नहीं अच्छा लग रहा था। और ऐसे ऐसे करके मैंने इसे कम से कम 4-5 बार लगाया मॉस स्टिक पे और फिर खोला। और बार बार सेट करने के बाद फाइनली मैंने इसे एक बार सेट कर लिया, जो कि मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके का था।
उसके पहले एक बात और देख लीजिए कि मॉस स्टिक पे जब हम किसी भी बेल को लगाते तो क्योंकि बेलों में नोड होते हैं जगह जगह पे, उसकी एरियल रूट्स होती हैं, जैसे मनी प्लांट हो गया और फिलोडेंड्रोन हो गया, इस तरह के कई सारे प्लांट्स होते हैं जिनके जगह जगह पे नोड होते हैं। और जब ये मॉस स्टिक पे हम लगाते हैं तो मॉस स्टिक में नमी रहती है। जब हम इसे पानी देते हैं, अच्छे से गीला करते हैं, तो मॉस स्टिक काफ़ी देर तक गीली रहती है और जिस वजह से उनकी एरियल रूट्स को मॉइस्चर मिल रहा होता है, नमी मिल रही होती है, इस वजह से ये काफ़ी अच्छे से ग्रो होते हैं। तो इस यही फ़ायदा होता है मॉस स्टिक पे जो है प्लांट लगाने का। तो इस तरह से रैप करने के बाद मैंने इस प्लांट को दोबारा से खोला था बाद में देर से, और फाइनली मैंने इसे इस तरीके से रैप किया और फिर मैंने इसमें अच्छे से वाटरिंग कर दी, मॉस स्टिक को भी गीला कर दिया। और अब हम इसके आगे का क्रिएटिविटी करेंगे कि आगे हम इसे किस तरह से डेकोरेट करेंगे। तो दूसरे दिन तक प्लांट काफ़ी अच्छे से सेट हो गया और बिल्कुल भी शॉक में नहीं गया है, प्लांट काफ़ी अच्छे से सेट हो चुका है। और अब हम इसमें स्टोन और बाकी चीज़ें लगा के इसे कंप्लीट कर देंगे। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट और ये है इसका फाइनल लुक। यहाँ पे हमारे पास 2-3 ऑप्शन थे जो कि हमने कस्टमर को दे दिए हैं। उन्हें जो चीज़ समझ में आएगी उसके अकॉर्डिंग हम उसे वो चीज़ें हम उनको दे देंगे। तो हमने शिवलिंग रखे थे, बुद्धा जी रखे हैं और लास्ट में हमने रखे हैं क्यूट छोटे छोटे मिनी बुद्धास। तो इन तीनों ऑप्शंस में से आपको कौन सी चीज़ ज़्यादा पसंद आई, आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये पॉट आपको किस तरीके का लगा वो भी हमें बताइएगा। तो मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग।